आज आपकी जेब में जो 10 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए का नोट है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक पावर है, एक आइडेंटिटी है और एक सिस्टम है जिस पर पूरा देश चलता है। लेकिन सवाल ये है, ये रुपया आखिर आया कहां से? भारत में पैसा पहली बार कब बना और कैसे ये सिक्का आज मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच गया? आज हम जानेंगे भारत के पैसे का पूरा एवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल पेमेंट तक का पूरा सफर। सोचो, एक समय था जब भारत में पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर आपको चावल चाहिए तो बदले में आपको गेहूं देना पड़ता था। अगर आपको कपड़े चाहिए तो बदले में दूध देना पड़ता था। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। उस समय हर चीज का एक्सचेंज होता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हर बार सामने वाले को वही चीज चाहिए हो, ये जरूरी नहीं था। अगर आपके पास गेहूं है और सामने वाले को चावल नहीं चाहिए तो ट्रेड इम्पॉसिबल था। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी और यहीं से इंसानों को एहसास हुआ कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे, एक यूनिवर्सल वैल्यू जो हर जगह काम करे। और यहीं से शुरू हुआ मनी का कॉन्सेप्ट। लगभग 600 साल ईसा पूर्व भारत में पहली बार सिक्के बनाए गए। ये सिक्के चांदी के बने होते थे और इन पर अलग अलग चिन्ह बने होते थे। इन सिक्कों का यूज खासकर मौर्य साम्राज्य के समय में बहुत ज्यादा हुआ। ये भारत के हिस्ट्री का एक गेम चेंजर मोमेंट था। पहली बार लोगों के पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी। अब लोगों को सामान के बदले सामान देने की जरूरत नहीं थी। अब वो सीधे सिक्के देकर कुछ भी खरीद सकते थे। इससे व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। भारत से मसाले, कपड़े और सोना दूसरे देशों में जाने लगे और धीरे धीरे भारत दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल देशों में शामिल हो गया। इसके बाद आया गुप्त साम्राज्य का समय, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस समय गोल्ड कॉइन्स बनाए गए। ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, ये पावर का सिंबल थे। इन सिक्कों पर राजाओं की तस्वीर और सिंबल्स होते थे जो उनकी ताकत और अथॉरिटी को दिखाते थे। इसका मतलब साफ था, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। पैसा अब सिर्फ एक एक्सचेंज टूल नहीं रहा, बल्कि ये स्टेटस और कंट्रोल का सिंबल बन चुका था। फिर आया वो मोमेंट जिसने इंडियन करेंसी को उसकी असली पहचान दी। 1540 में एक महान शासक आए, शेर शाह सूरी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया सिक्का जिसे कहा गया रुपया। ये चांदी का बना होता था और इसका वेट और वैल्यू फिक्स्ड होता था। यही रुपया आगे चलकर मॉडर्न इंडियन रुपी की फाउंडेशन बना। ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार करेंसी पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड हो गई थी। अब इकोनॉमी और भी मजबूत हो गई। इसके बाद आया मुगल साम्राज्य का समय। मुगलों ने करेंसी सिस्टम को और एडवांस्ड बनाया। उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए। अब हर लेवल के लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू के कॉइन्स अवेलेबल थे। इससे व्यापार और भी ज्यादा बढ़ गया। इंडिया ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन चुका था। दुनिया भर के व्यापारी इंडिया आते थे और इंडिया से सामान खरीदते थे। उस समय इंडिया को वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन्स में गिना जाता था। लेकिन फिर इंडिया में एंट्री हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। शुरुआत में वो व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया। अब मनी सिस्टम भी उनके कंट्रोल में था। उन्होंने अपने नाम के कॉइन्स और पेपर नोट्स इंट्रोड्यूस किए। पहली बार इंडिया में लार्ज स्केल पर पेपर करेंसी यूज होने लगी। अब पैसा सिर्फ धातु नहीं बल्कि कागज भी बन चुका था, लेकिन इसका कंट्रोल इंडियंस के पास नहीं था। फिर आया 1935, जब इस्टेब्लिश हुआ भारतीय रिजर्व बैंक। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक बना। अब इंडिया का अपना करेंसी कंट्रोल सिस्टम था। आरबीआई ही डिसाइड करता है कि कितने नोट्स छपेंगे, कैसे छपेंगे और इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होंगे। ये मॉडर्न इंडियन करेंसी सिस्टम की शुरुआत थी। अब इंडिया धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी वापस हासिल कर रहा था और आज हम पहुंच चुके हैं डिजिटल एरा में। अब पैसा सिर्फ कॉइन्स और नोट्स तक लिमिटेड नहीं है। अब पैसा आपके मोबाइल में है। यूपीआई, गूगल पे, फोन पे और ऑनलाइन बैंकिंग ने पैसे को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब आप बिना कैश के कुछ भी खरीद सकते हो, सिर्फ एक टैप और पेमेंट कंप्लीट। इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट देशों में से एक बन चुका है। ये दिखाता है कि इंडिया का मनी सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है
अगर पूरे सफर को देखें तो शुरुआत बार्टर सिस्टम से हुई, फिर सिक्के आए, फिर रुपया आया, फिर पेपर नोट्स आए और आज डिजिटल मनी एग्जिस्ट करता है। पैसा बदलता गया, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कभी नहीं बदली, क्योंकि पैसा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रस्ट है, ये पावर है और ये इकोनॉमी की बैकबोन है। आज आपके फोन में जो 100 रुपए एग्जिस्ट करता है, उसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और फ्यूचर में शायद पैसा पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा या शायद उससे भी आगे कुछ नया आ जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहेगी, पैसा हमेशा दुनिया को चलाता रहेगा। अगर आपको ऐसी अमेजिंग और पावरफुल स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है।